हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक सोनकर और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 4 बहुत ही कमाल के स्पोकन इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं जैसे खाना पूछना तो दूर उसने पानी तक नहीं पूछा, या फिर वह उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है, या फिर तुम्हें उस धोखेबाज से दूर ही रहना चाहिए, या फिर कुछ तो बात है वरना तुम यहाँ नहीं आते। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं आज की इस वीडियो में इन चारों ही स्पोकन इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स का यूज़। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला स्ट्रक्चर देखते हैं जो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस स्टीयर क्लियर ऑफ प्लस नाउन और वर्ब विद आईएनजी। तो दोस्तों, स्टीयर क्लियर ऑफ को हम जब यूज़ करते हैं जब हमें किसी को कहना हो किसी चीज़ से बचकर ही रहना या फिर किसी चीज़ से दूर ही रहना। स्टीयर क्लियर ऑफ के बाद आपको वो नाउन रखना है जिससे बचकर रहने के लिए या दूर रहने के लिए आपको किसी को बताना है। अगर वो कोई एक्शन है तो उसके लिए आप वर्ब विद आईएनजी का यूज़ करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। तुम्हें शराब के सेवन से दूर ही रहना चाहिए। यू शुड स्टीयर क्लियर ऑफ ड्रिंकिंग वाइन। यू शुड स्टीयर क्लियर ऑफ ड्रिंकिंग वाइन। ड्रिंकिंग वाइन एक एक्शन है जिसके लिए हमने वर्ब विद आईएनजी का यूज़ किया है। नेक्स्ट है तुम्हें बुरी आदतों से दूर ही रहना चाहिए। यू शुड स्टीयर क्लियर ऑफ बैड हैबिट्स। यू शुड स्टीयर क्लियर ऑफ बैड हैबिट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं चाहता हूँ कि तुम उस धोखेबाज से दूर ही रहो। आई वॉन्ट यू टू स्टीयर क्लियर ऑफ दैट डिसीवर। आई वॉन्ट यू टू स्टीयर क्लियर ऑफ दैट डिसीवर। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे लड़ाई करना पसंद नहीं है, मैं लड़ाई से दूर ही रहता हूँ। आई स्टीयर क्लियर ऑफ फाइटिंग बिकॉज आई डोंट लाइक फाइटिंग। आई स्टीयर क्लियर ऑफ फाइटिंग बिकॉज आई डोंट लाइक फाइटिंग। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है नॉट टू स्पीक ऑफ प्लस नाउन और वर्ब विद आईएनजी प्लस C1 प्लस सेंटेंस। इस स्ट्रक्चर को हम जब यूज़ करते हैं जब हमें कहना हो खाने की तो बात ही दूर उसने पानी तक नहीं पूछा, या फिर खाने की तो बात ही छोड़ो उसने पानी तक नहीं पूछा। कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आपको नॉट टू स्पीक ऑफ का यूज़ करना है, फिर आपको कोई नाउन रखना है। अगर कोई एक्शन है तो उसके लिए आप वर्ब विद आईएनजी का यूज़ करेंगे, फिर आपको इवन का यूज़ करना है, फिर आपको अपना फुल सेंटेंस रखना है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। एग्जांपल है खाने की बात तो दूर उसने पानी तक नहीं पूछा। नॉट टू स्पीक ऑफ फूड इवन ही डिड नॉट आस्क फॉर वाटर। नॉट टू स्पीक ऑफ फूड इवन ही डिड नॉट आस्क फॉर वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस है औरों की तो बात ही छोड़ो तुमने भी मुझ पर यकीन नहीं किया। नॉट टू स्पीक ऑफ अदर्स इवन यू डिड नॉट बिलीव ऑन मी। नॉट टू स्पीक ऑफ अदर्स इवन यू डिड नॉट बिलीव ऑन मी। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारी तो बात ही दूर तुम्हारे भाई ने भी उसे मारा। Not to speak of you, even your brother beat him. Not to speak of you, even your brother beat him. इस सेंटेंस में बीट की सेकंड फॉर्म बेट है। नेक्स्ट सेंटेंस है बड़ों की तो बात ही छोड़ो बच्चे भी गाली देने लगे। Not to speak of elders, even kids started abusing. Not to speak of elders, even kids started abusing. तो देखा दोस्तों, आपने ये स्ट्रक्चर भी बहुत यूज़फुल है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट एज प्लस एडजेक्टिव एज प्लस सेंटेंस। तो नॉट एज प्लस एडजेक्टिव एज का हम जब यूज़ करते हैं जब हमें किसी सेंटेंस में कहना हो जितना उतना, और एडजेक्टिव का मतलब है जैसे कोई इंसान लंबा है, कोई छोटा है, कोई चीज़ महंगी है, कोई चीज़ सस्ती है, जो किसी चीज़ की खासियत को बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल है यह उतना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोच रहे थे। इट इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज यू वर थिंकिंग। इट इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज यू वर थिंकिंग। यह उतना महंगा नहीं है जितना लगता है। इट इज़ नॉट एज कॉस्टली एज इट सीम्स। इट इज़ नॉट एज कॉस्टली एज इट सीम्स। सीम्स का मतलब होता है लगना। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम उतने सीधे नहीं हो जितने लगते हो। यू आर नॉट एज इनोसेंट एज यू लुक। यू आर नॉट एज इनोसेंट एज यू लुक। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है समथिंग मस्ट बी देयर अदरवाइज प्लस सेंटेंस। समथिंग मस्ट बी देयर अदरवाइज का हम जब यूज़ करते हैं जब हमें किसी सेंटेंस में कहना हो कोई बात तो है या कुछ तो है। सबसे पहले आपको समथिंग मस्ट बी देयर अदरवाइज का यूज़ करना है, फिर आपको अपना फुल सेंटेंस रखना है। चलिए कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। एग्जांपल है कोई बात तो है वरना तुम कभी हंसते नहीं हो। समथिंग मस्ट बी देयर अदरवाइज यू नेवर लाफ। समथिंग मस्ट बी देयर अदरवाइज यू नेवर लाफ। नेक्स्ट सेंटेंस है कोई बात तो है वरना वो ऐसे बात नहीं करता। समथिंग मस्ट बी देयर अदरवाइज ही डजंट टॉक लाइक दिस। समथिंग मस्ट बी देयर अदरवाइज ही डजंट टॉक लाइक दिस। कोई बात तो है वरना तुम यहाँ नहीं आते।
समथिंग मस्ट बी देयर अदरवाइज यू डोंट कम हेयर। समथिंग मस्ट बी देयर अदरवाइज यू डोंट कम हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है कोई बात तो है वरना वो कभी गुस्सा नहीं करता। समथिंग मस्ट बी देयर अदरवाइज ही नेवर गेट्स एंग्री। समथिंग मस्ट बी देयर अदरवाइज ही नेवर गेट्स एंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस है कोई बात तो है वरना वो कभी वहाँ जाता नहीं है। तो दोस्तों इसकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है, जिसकी ट्रांसलेशन सही होगी मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा। तो दोस्तों ये थे 4 स्पोकन इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बेहद यूज़फुल हैं। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ सीखा है, आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियोस में आप और भी एडवांस स्पोकन इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स और ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक सीख सकें। तब तक के लिए थैंक यू।